हर ओर शोर है, भीड़भाड़, भागदौड़ और तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान कहीं खोसा गया है। चारों तरफ चकाचौंध है, लेकिन दिलों में अजीब सी खालीपन घर कर गई है। लेकिन भीतर की शांति कहीं खो गई है। बाहर की आवाजें इतनी तेज हैं कि आत्मा की पुकार दब सी गई है। हम खुद से मिलने का वक्त ही नहीं निकाल पाते। मनुष्य सब कुछ पा चुका है, पर खुद को खो बैठा है। भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में असली खुशी और संतोष कहीं पीछे छूट गए हैं। अपने ही बनाए पिंजरे में कैद सुख सुविधाओं के नाम पर आत्मा को बेच रहा है। तकनीक और आराम ने हमें जोड़ने के बजाय और अकेला कर दिया है। यही है कलयुग, अंधकार का युग, जहां झूठ राजा है और सत्य कैदी। नैतिकता और सच्चाई की जगह अब छल कपट और स्वार्थ ने ले ली है। क्या हमारे धर्म ग्रंथों की कलयुग की भविष्यवाणियां आज सच हो रही हैं? क्या हम उन्हीं संकेतों को जी रहे हैं जिनका वर्णन सदियों पहले किया गया था? क्या हम उस मोड़ पर हैं जहां से वापसी मुश्किल है, या अब भी समय है संभलने का, खुद को पहचानने का और सच्चाई की ओर लौटने का? मंदिरों में घंटियां बजती हैं, हर सुबह और शाम इनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन इन आवाजों के बीच मन में शांति नहीं उतरती। लोग मंदिर आते हैं, पर बेचैनी और उलझन साथ लेकर लौटते हैं। धार्मिक स्थल भीड़ से भरे हैं, हर कोना लोगों से पटा है, लेकिन दिलों में खालीपन है। मंदिरों के भीतर अक्सर तनाव और कलह की लहरें दौड़ती हैं। आस्था की जगह अब असहिष्णुता ने ले ली है। धर्म अब आस्था नहीं, एक ब्रांड बन गया है। यहाँ पूजा के नाम पर चीजें बिकती हैं, दान के नाम पर पैसे इकट्ठे होते हैं और मुनाफा कमाया जाता है। गुरु अब ज्ञान के नहीं, व्यापार के प्रतीक बन गए हैं। उनके आसपास दिखावा और भव्यता है, सच्ची साधना कहीं खो गई है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और शोषण खुलेआम हो रहा है। लोग अपनी उम्मीदें और धन दोनों गंवा रहे हैं। जहां धर्म बिके वहां मोक्ष नहीं मिलता, वहां सिर्फ भ्रम, निराशा और खोखलापन मिलता है। पहले लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, अब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। माँ बाप वृद्धाश्रम में, भाई बहन कोर्ट में। दोस्त अब सिर्फ स्क्रीन पर हैं, दिल में नहीं। बुजुर्ग जो कभी परिवार की नींव थे, आज उपेक्षित हैं। भाई बहन संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। दोस्ती फेसबुक लाइक्स तक सिमट गई है। क्या हमने कभी सोचा है इस दौड़ में हमने क्या खो दिया है? बिना मौसम की बारिश, अकाल, भूकंप, तूफान, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं हैं या प्रकृति का जवाब? हमने नदियों को गंदा किया, जंगल काटे, हवा जहरीली की। अब धरती तड़प रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र बढ़ रहा है, मौसम बिगड़ गया है। ये चेतावनी है कि प्रकृति अब और नहीं सहेगी। धरती कराह रही है और हम मौन हैं। प्रलय निकट है। विज्ञान ने बहुत कुछ दिया, पर विवेक नहीं। बम, मिसाइल, वायरस, इंसान खुद अपना अंत रच रहा है। बच्चे मोबाइल में, जवान भ्रम में, बूढ़े उपेक्षा में खो गए हैं। तकनीक ने हमें रोबोट बना दिया है जिसमें आत्मा नहीं, सिर्फ कोडिंग है। परमाणु और जैविक हथियारों की होड़ विनाश की ओर इशारा है। क्या यही प्रगति है? ईमानदारी अब मूर्खता है, सच बोलना जोखिम। नेता झूठे, अधिकारी भ्रष्ट, जनता भ्रमित। हर कोई सिर्फ खुद के लिए जी रहा है। नैतिकता जो कभी समाज की नींव थी, अब टूट चुकी है। झूठ, फरेब, धोखा जीवन का हिस्सा बन गए हैं। स्वार्थ की आग में इंसानियत जल रही है। रात को जब सब सो जाते हैं, भीतर से आवाज उठती है, क्या ये जीवन है? लेकिन मोबाइल की चमक उस आवाज को दबा देती है। आत्मा जो सही गलत का फर्क बताती थी, अब खामोश है। इच्छाओं के नीचे उसकी आवाज दब गई है। क्या हम कभी उसकी सुनेंगे? मां रोती है, बच्चा भूखा है, पर कैमरा पहले निकलता है, मदद बाद में। वृद्ध गिरता है, भीड़ हंसती है, वीडियो बनती है। मदद अब भाव से नहीं, कंटेंट के लिए होती है। दया, करुणा, प्रेम सब खत्म होते जा रहे हैं। हम दूसरों के दुख देखकर भी कुछ नहीं करते। पति पत्नी में प्रेम नहीं, प्रतियोगिता है। माता पिता बच्चों के लिए बोझ है, भाई बहन संपत्ति के दुश्मन हैं। रिश्ते अब सौदेबाजी का जरिया बन गए हैं। प्यार और अपनापन व्हाट्सएप स्टेटस तक सिमट गया है। जहां नारी की पूजा होती थी, वहां अब उसके वस्त्र नापे जाते हैं। हर 10 मिनट में एक स्त्री पर अत्याचार होता है। नारी जिसे शक्ति का रूप मानते हैं, उसका सम्मान दांव पर है। बलात्कार, दहेज, हत्या, भ्रूण हत्या, ये कलयुग के काले सच हैं।
धर्म का पहला लक्षण नारी का सम्मान है। जब वो खत्म हो जाए, धर्म भी चला जाता है। बचपन में अब मिट्टी नहीं, मोबाइल है। लोरी नहीं, रील्स देखी जाती है। बच्चे माँ बाप के नहीं, स्क्रीन के करीब हैं। बाहर खेलना, दोस्तों से मिलना, सब गायब है। सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है उनकी मासूमियत का। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, वही आज सहारे को तरसते हैं। वृद्धाश्रम अब आवश्यकता बन गए हैं। बुजुर्ग जो कभी परिवार की छाया थे, अब बोझ लगने लगे हैं। हम उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे। जिस समाज में वृद्ध अनादरित हों, वहां भविष्य सुखद नहीं होता। रात में जब एक गरीब मां अपने बच्चे को भूखा सुलाती है, वहीं से कलयुग का नया दिन शुरू होता है। धनवान मंदिरों में दान करता है, पर पास की झोपड़ी में बच्चा भूख से मर जाता है। गरीबी, भूख, अशिक्षा, ये कलयुग के दाग हैं। एक तरफ ऐशो आराम, दूसरी तरफ भूख। हम आंखें मूंद कर बैठे हैं। आज सबसे बड़ा धोखेबाज सबसे प्रसिद्ध है। जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वही नेता बनता है। ईमानदारी मजाक, पाप रेटिंग बन गया है। अपराधियों को हीरो बनाया जा रहा है। बेईमानी को चालाकी समझा जाता है। यह समाज के लिए खतरनाक है। हर इंसान जानता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर बोलने से डरता है। सत्य बोलने वाला अकेला रह जाता है। झूठ फैलाने वाला सेलिब्रिटी बन जाता है। हम जानते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं, फिर भी चुप हैं। डर हमें बर्बाद कर रहा है। यही डर कलयुग के अंधेरे में धकेल रहा है। अब सवाल है, क्या कोई बचा है? क्या इस अंधकार में, इस कठिन समय में कोई ऐसा है जो अब भी उम्मीद की लौ जलाए हुए है? जब चारों ओर निराशा छाई हो, तब भी क्या कोई है जो इंसानियत की मिसाल बनकर खड़ा है? हाँ, कुछ लोग हैं। वो वृद्ध जिनकी आंखों में अनुभव की चमक है। वो माँ जिनकी ममता में आज भी सुकून है। वो नौजवान जो अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचते हैं, जो अब भी मानवता को जीते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, जिनके छोटे छोटे काम भी किसी के लिए उम्मीद बन जाते हैं, जो सच के लिए आवाज उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। पर वो गिने चुने हैं और कलयुग का बोझ भारी है। हर दिन चुनौतियां बढ़ती जाती हैं और सही राह पर चलना और भी कठिन हो गया है। सवाल ये नहीं कि क्या होगा या किसका अंत होगा। असली सवाल है, हम क्या करेंगे? क्या हम मिलकर बदलाव लाएंगे या चुपचाप देखेंगे? क्या हम अंधकार में डूबेंगे या डर के आगे झुक जाएंगे, या उम्मीद की किरण बनेंगे और दूसरों के लिए रोशनी का रास्ता दिखाएंगे? अब धर्म की अंतिम परीक्षा होगी। यही समय है जब हमें अपने भीतर की अच्छाई को चुनना है और दुनिया को दिखाना है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है।